नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक कीटनाशक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जिसका कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रिजल्ट रहता है। उसके अलावा सभी प्रकार की इल्लियों पर यह कंट्रोल कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोरोजन कीटनाशक की। हमारे बहुत सारे किसान इसका उपयोग कर रहे हैं और उसके उपयोग कर लेने के बाद और उससे पहले हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि इसका डोज कितना रखें, किन दवाइयों के साथ इसको ऐड करें, किन के साथ ऐड नहीं करें। उसके अलावा ये इसका स्प्रे करने के बाद इल्लियाँ तो मर ही नहीं रही है। विभिन्न प्रकार के हमारे किसान भाइयों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं। तो आज आपके सारे डाउट इस वीडियो में दूर होंगे, सभी प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी। और अगर कोरोजन अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं और अगर नहीं मिल रही है या ज़्यादा महंगी मिल रही है और दोस्तों उसी प्रकार की दवाई आपको कम में मिल रही है, तो क्या करें क्या ना करें, कि लें या ना लें, कौन सी का स्प्रे करें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें कोरोजन की का डोज और किस प्रकार की इल्लियों पर यह काम करता है, कैसे काम करता है, क्या है इसके तरीके का, मतलब इसके काम करने का तरीका, सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, नुकसानदायक होता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें, पूरा देखें। वीडियो हो सकता है लगभग अधिकतर किसान इसका उपयोग करते हैं और आपको हो सकता है इसकी पूरी नॉलेज हो, लेकिन फिर भी ये वीडियो हो सकता है कि आपके काम की हो, क्योंकि दोस्तों किन दवाइयों के साथ इसको ऐड कर सकते हैं, किन दवाइयों के साथ ऐड नहीं कर सकते। उसके अलावा ये दवाई काम करती है और कब ये दवाई काम नहीं करती। हमारे बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि हमने कोरोजन का स्प्रे किया था, फेल हो गई है। कुछ रीज़न होते हैं उसकी वजह से फेल होती है और कुछ नकली भी होती है। तो दोस्तों हो सकता है आपको कोरोजन के बारे में पूरी जानकारी हो, लेकिन ये वीडियो आपके भी काम का हो सकता है। तो देखिए वीडियो को आखिर तक। जी हाँ दोस्तों, जिस कीटनाशक की आज हम चर्चा कर रहे हैं इसका नाम है कोरोजन। इसके अंदर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18% एससी फार्म में टेक्निकल होता है, जिसको कि एसएमसी की जो कंपनी होती है उसको कोराजन के नाम से बेचती है। अब इसके अलावा दोस्तों जहाँ यही जो टेक्निकल है दोस्तों, दूसरी दवाइयों में भी सेम टेक्निकल होता है और उनका रिजल्ट भी सेम होता है। अब चूँकि कोरोजन का जो प्रचार प्रसार है काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा है, इसकी वजह से इसकी दवाई आपको महंगी मिलेगी और दूसरी कंपनी के अंदर अगर ये टेक्निकल लोगे आपको तो वहाँ पर ये सस्ता पड़ेगा। तो वो निर्णय आपको करना है कि आपको कौन सा लेना है, कोरोजन लेना है कि कौन सा लेना है। यही वाला जो टेक्निकल है दोस्तों वो कास्को के अंदर होता है, कवर के अंदर होता है और वेस्टिकोर के अंदर होता है। ये अलग अलग जो दवाइयों के नाम है इसके अंदर भी, या अलग अलग कंपनियों की जो दवाइयाँ हैं उसके अंदर भी ये सेम टेक्निकल होता है और सेम रिजल्ट मिलता है। अब आपको यहाँ पर कीमत का कम ज़्यादा का अंतर रहेगा, तो वो आपको निर्णय करना है कि आपको कौन सी खरीदना है। टेक्निकल वाली जो ये दवाइयाँ हैं दोस्तों, कोरोजन ले लो, कॉस्को ले लो, वेरेटस ले लो, कोई कवर ले लो, कोई से भी ये जो दवाइयाँ हैं इस टेक्निकल वाली, ये दवाइयाँ क्या है एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है। ये क्या करती है कि पौधे को जहरीला बना देती है। अब इसके बाद जो इल्लियाँ या कीट इसके पत्तों को, फसल के पत्तों को खाएंगे या इसको जैसे ही खाने की कोशिश करेंगे वो लकवाग्रस्त हो जाएंगे। अब उनका जो शरीर है वो लकवाग्रस्त हो जाएगा तो वो शरीर काम करना बंद कर देगा। अब इससे डायरेक्ट इल्लियाँ मरती नहीं है। अब हमारे किसान भाइयों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि हमने कोरोजन का स्प्रे किया और इल्लियाँ मरी नहीं है। तो इससे इल्लियाँ मरती नहीं है, लकवाग्रस्त होती है, जो कि भूख के मारे धीरे धीरे करके तड़प तड़प के मरती है। तो उनको मरने में 5 से 6 दिन का समय लग सकता है।
कुछ इल्लियाँ 3 दिन में भी मर जाएगी, कुछ 4 दिन में भी मर जाएगी और कुछ 5-6 दिन में भी मरेगी। लेकिन दोस्तों वो इस पे आपको बैठी हुई दिखाई देगी, लेकिन इसको वो खा नहीं पाएगी, इसको वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। वो तड़प तड़प कर भूख के मारे मरती है। और ये जो दवाइयाँ हैं, ये जो टेक्निकल है, ये काम करता है दोस्तों कि अगर मौसम ठंडा बना रहा तो ये कम से कम 1 महीना काम करता है। और अगर मौसम में गर्मी आ गई तो दोस्तों ये 20 से 25 दिन ये काम करता है। बात करते हैं कि ये किस प्रकार की इल्लियों पर काम करता है। तो दोस्तों लगभग सभी प्रकार की हरी इल्ली, काली इल्ली, तंबाकू इल्ली, चना इल्ली, सब प्रकार की इल्लियों पर यह काम करता है। और सभी प्रकार की, चाहे सुंडियाँ हो, इल्लियाँ हो, जो कुछ भी हो, या लाल वाली सुंडियाँ हो, सभी पर यह काम करता है और सभी इससे ख़त्म हो जाती है। इल्लियों पर इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट है दोस्तों। उसके अलावा रिंग कटर पर भी ये काम करता है, तना छेदक पर यह काम करता है। तो बहुत शानदार इस टेक्निकल का रिजल्ट है दोस्तों। करते हैं कि कौन सी दवाइयों के साथ कोराजन को ऐड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे मुख्य जो दवाइयाँ हैं वो है खरपतवार नाशक। खरपतवार नाशक के साथ आप कोराजन को ऐड मत कीजिए। उसके अलावा किसी भी प्रकार के कीटनाशक के साथ इसे आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा फंगिसाइडों के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो सिर्फ फंगिसाइड में भी सल्फ़र का आप ध्यान रखें, सल्फ़र के साथ भी इसको ऐड ना करें। कभी कभी सल्फ़र के साथ ऐड करने में इसका रिज़ल्ट सही नहीं मिलता है। रिजल्ट तो मिलता है लेकिन सही नहीं मिलता है। अब जैसे कि NPK 19-19 उसमें सल्फ़र होता है, तो आप NPK 19-19 के साथ इसे ऐड मत कीजिए। उसके अलावा जो हमारा स्वाधीन फंगिसाइड होता है या और भी जो फंगिसाइड है जिनके अंदर सल्फ़र है, उसके साथ आप ऐड मत कीजिए। बाकी सभी प्रकार की दवाइयों और एक विशेष करके जो खरपतवार नाशक है, किसी भी प्रकार का खरपतवार नाशक हो, किसी के भी साथ आप इसे ऐड मत कीजिए, नहीं तो आपके कोराजन का जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा और उसके अलावा फसल को भी नुकसान पहुंचा सकती है। बाकी आप सभी प्रकार के फंगिसाइड के साथ या और कीटनाशकों के साथ और NPK के साथ आप सभी के साथ इसको ऐड कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसके डोज की, तो इसका जो डोज है वो बीघा का 30 ml और एकड़ का 60 ml बताया गया है। अब हम चाहें तो सोयाबीन की फसल में अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर इल्लियाँ लगी हुई हैं तो हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि सोयाबीन की फसल में हम 40 बीघा का 40 ml कर सकते हैं और एकड़ की बात करें तो उधर 70-75 ml पर एकड़ के हिसाब से हम इसको ले सकते हैं। क्योंकि सोयाबीनों की फसल में जिस समय अधिकतर हम इसे आखिरी स्प्रे में उपयोग में लेते हैं तो उस समय विभिन्न प्रकार की जो काली इल्लियाँ हैं, सुंडियाँ हैं और भी बहुत सारी जो इल्लियाँ हैं, बहुत सारे कीटों का और पतंगों का प्रकोप हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम इसकी थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं। बात करें हम इसके 15 लीटर के पंप में इसको कितनी डालें, तो 15 लीटर के पंप में 5 से 6 ml ये दवा बताई गई है। तो आप सोयाबीन की फसल में 15 लीटर के पंप में 7 ml 7.5 ml कर ले, मतलब कि पर लीटर पानी पर आप आधा ml दवा कर ले। मतलब कि 15 लीटर अगर पानी है तो आप 7.5 ml दवा ले लीजिए। 25 लीटर का है तो 12.5 ml दवा ले लीजिए। 200 लीटर पंप का है तो आप 100 ml ले लीजिए। 500 लीटर का है तो 250, मतलब 200 से 250 के बीच में आप दवा ले लीजिए। इतनी इस प्रकार से हम इसका स्प्रे कर सकते। हालांकि कंपनी के द्वारा दोस्तों छोटे पंप में 5 से 6 ml बताया गया है, लेकिन सोयाबीन की फसल में अगर हम 1 ml 2 ml अगर बढ़ा देते तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बात करें कि किस मौसम में ये दवाइयाँ काम नहीं करती, तो दोस्तों अगर तापमान अगर 35 डिग्री से ज़्यादा है तो आप इस दवाई का उपयोग ना करें। ये इसका रिज़ल्ट आपको सही नहीं मिलेगा। तापमान अगर बढ़ जाता है 35 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाता है तो उस समय आप इसका उपयोग ना करें। आप इसका उपयोग सुबह और शाम के समय उपयोग करें। और उसके अलावा दोस्तों पानी की बहुत ज़्यादा फसलों में खींच लगी हुई हो उस समय भी आप उपयोग ना करें। जैसे कि पिछले साल सोयाबीनों में 25 दिन की पानी की खींच लगी हुई थी, फसलें अपने आखिरी दिन गिन रही थी, उसी समय पर इल्लियों का और मच्छरों का अटैक हुआ तो हमारे किसान भाइयों ने ज़्यादा मात्रा में इल्लियाँ थी तो कोरोजन का उपयोग किया और दवाई ने काम नहीं किया। तो जहाँ फसल
में पानी की मात्रा ही नहीं बची है, वो नीचे से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं ले पा रही है। ऐसी स्थिति में आप इतना महंगा डोज ना दे दोस्तों, आपको सही से रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसी स्थितियों में दवाइयाँ भी काम नहीं करती है। बात करते हैं दोस्तों कि कोरोजन या इसके इस टेक्निकल वाली जो दवाइयाँ हैं, इनका उपयोग हम सिंगल करें या किसी अन्य दूसरी दवा से इसको क्रॉस करें या किसी दूसरे कीटनाशक से इसे क्रॉस करें। तो दोस्तों जो इस कंपनियों का जो दावा है उसके अनुसार सभी प्रकार की इल्लियों को ये ख़त्म कर देती है। तो ये बात भी सही है, इल्लियाँ किसी भी प्रकार की हो दोस्तों, इल्लियों पर इस दवाई का, इस टेक्निकल का बहुत ही शानदार रिजल्ट है। इल्लियों को, सभी प्रकार की इल्लियों को ये पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। लेकिन जो सफ़ेद मच्छर हैं और दूसरे मच्छर हैं, वो कुछ ही दिनों के बाद आपकी फसल में दिखाई देने लगते हैं। उसके अलावा जो और कुछ कीट है वो दिखाई देने लगते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर हम इसके साथ में प्रोफिनोफॉस देते हैं तो प्रोफिनोफॉस भी इल्ली को मारेगी और ये भी इल्ली को मारेगी। तो प्रोफिनोफॉस 50 cc या लेमड़ा या दूसरी जो दवाइयाँ हैं उनको, जो कि कॉन्टैक्ट दवाइयाँ हैं, उनको देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इल्ली को तो ऑलरेडी ये पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम एक और सिस्टेमेटिक दवा लेंगे और वो दवा है ये दोस्तों, या तो सोलोमन लेंगे या अलीका लेंगे। ये दवाई भी 15 से 20 दिन और मच्छरों पर, कीटों के ऊपर, मच्छरों और कीटों के लिए ये अलीका और सोलोमन सबसे बेस्ट दवाएँ हैं दोस्तों। तो ये भी 20-25 दिन काम करती है कीटों के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में उधर हमारी जो कोरोजन हो गई या इसके टेक्निकल वाली जो दवा हो गई इल्लियों पर, वो महीने सवा महीना काम कर रही है, इधर ये 20-25 दिन ये काम कर देगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो स्प्रे है वो और हमारी जो फसल है वो सुरक्षित हो जाएंगे। तो अगर हमें क्रॉस करना है तो हम अलीका या सोलोमन के साथ इसे क्रॉस कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप एम्प्लिको ले रहे हैं तो उसमें आपको फिर दूसरी दवाइयों से क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। पर हालांकि अगर हम सोलोमन से क्रॉस कर देते हैं तो हमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे आगे तक के लिए। अब बात करें दोस्तों कि कोरोजन या इसके टेक्निकल की जो दवाइयाँ हैं इनकी प्राइस की, इनकी कीमत की। तो दोस्तों का जो 150 ml का जो पैक आता है दोस्तों, वो आपको मार्केट में 1700, 1750, 1800 रुपये तक मिलेगा। 1600 में भी मिल सकता है और 1650 में भी मिल सकता है। ये कीमतें दुकानों पर कम ज़्यादा होती रहती है कि दुकानों वाले अपने हिसाब से लेते रहते हैं। तो ये 1750 रुपये के आसपास आपको पड़ेगी। और यही अगर आप दूसरी कंपनी में ये टेक्निकल लेते हैं तो आपको 800-900 रुपये में ये टेक्निकल मिल जाएगा। तो कोरोजन लें या दूसरा लें, सभी का लगभग रिज़ल्ट एक जैसा है, रिज़ल्ट एक जैसा मिलेगा। और हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने जो दूसरी कंपनी में इसी टेक्निकल को लिया है वो और अच्छे से बता पाएंगे कि इसका रिज़ल्ट आपको कैसा मिला। जिन लोगों ने या जिन किसान भाइयों ने कि ये जो कोरोजन वाला टेक्निकल उपयोग किया है दूसरी कंपनी में, तो आपको रिज़ल्ट कैसा मिला। मेरा मानना है और जो जहाँ तक हमने उपयोग किया है इसका रिज़ल्ट सेम मिलता है। लेकिन किसान भाइयों, आप भी हमारे किसान भाइयों को सलाह दें। ऐसी स्थिति में क्या है कि हमारे किसान भाइयों को अगर जितनी बचत हो पाए उतना अच्छा है। और दोस्तों इस दवाई को जब हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने वाले के ऊपर ये दवाई बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट दवा नहीं है, सिस्टेमेटिक दवा है जिसके अंदर बदबू बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल भी गैस नहीं बनाती है, जिसकी वजह से स्प्रे करने वाले के ऊपर ज़्यादा ये इफ़ेक्ट नहीं करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी किसान भाई की कोरोजन को या इस टेक्निकल को लेकर अगर मन में कोई आशंका है या कोई प्रश्न है तो वो कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी लगभग हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे।